हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड स्क्रिप्ट के ऊपर। आज हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। तो इसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज है। और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। वो कहते हैं क्या होगा दो ऑड नंबर्स का सम और इवन नंबर्स का सम अगर हम दो ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है इवन। ठीक हो गया। और अगर हम इवन नंबर्स अगर दो इवन नंबर्स को प्लस करें तो हमारा आंसर आता है इवन। तो ये हमारा दोनों ही इवन है, ये इवन इसके लिए और ये इवन इसके लिए। और वैसे अगर हम वैसे बात करें कि अगर हम ऑड और इवन को प्लस करें तो हमारा आंसर ऑड आता है। ठीक हो गया, ऑड आता है। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है, अगर सेम सेम है तो इवन है, अगर सेम सेम है तो इवन है, अगर ऑपोजिट है तो ऑपोजिट ऑफ ऑड। ठीक हो गया। तो ये हमारा ओड आएगा अगर सेम नहीं है, सेम पर इवन ही आएगा। चाहे आप करके देख लो, चाहे आप कोई भी एग्जांपल ले लो और करके देखिए। तो मेरे अनुसार मैंने किया था, तो मेरे तो यही ऑब्जर्वेशंस थी। इवन, सेम सेम की इवन, सेम सेम की इवन और ऑपोजिट का ओड। तो आप भी देखिए, आपकी भी ऐसे ही ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए। अगर चेंज आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ए द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन। वो कहते हैं यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ये, कि अगर हम सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स, वो कहते हैं इज इवन, द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन। असल में ये फॉल्स है, इसका आंसर ओड आता होता है कि सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज ओड, ना कि इवन। ये आंसर हमारा फॉल्स है। आप चेक भी कर लीजिएगा, मैंने भी कुछ एग्जांपल्स किए हैं, तो मेरे एग्जांपल्स के अनुसार जो आंसर्स हैं तो वो हमेशा ही ओड ही आ रहे हैं। तो आप भी चेक कीजिएगा, तीन ओड नंबर्स को लेकर उनको प्लस कीजिएगा। तो आंसर हम हमेशा ओड ही आना चाहिए। मेरा ओड आया, तो अगर चेंज आता है तो हम देख लेंगे क्वेश्चंस को। द सम ऑफ टू ओड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। वो कहते हैं कि अगर हम दो ओड नंबर को प्लस करें और उसमें एक इवन को प्लस कर दें तो हमारा नंबर क्या आएगा, नंबर इज इवन, कि हमारा वो नंबर इवन आएगा। तो बी क्वेश्चन हमारा ट्रू है। ये ट्रू है क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल्स खुद लेकर ओड और इवन को प्लस करके देखा दो बार, तो मेरा आंसर हमेशा इवन ही आया। तो मैंने इसको ट्रू कर दिया, तो आंसर भी वैसे भी ट्रू ही है। ये सारे आंसर पिछले आंसर की से चेकड है, तो आंसर कोई गलत नहीं है। ये मैंने खुद भी टेस्टिंग की है कि भाई ऐसा ही क्यों होता है, कि करके देखते हैं। तो मेरा भी ऑब्जर्वेशन उनके साथ मैच हुआ है, आपके भी ऑब्जर्वेशन इस आंसर के साथ मैच होनी चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज, वो कहते हैं कि अगर हम थ्री ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, नंबर इज ऑड, कि हमारा आंसर ऑड आएगा, वो पूछ रहे हैं। तो सी का मेरा आंसर आया था ओड, जो कि बात ट्रू है। तो ये बात सही कह रहे हैं, अगर हम थ्री नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर भी ओड ही आएगा। तो डी देखते हैं, इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू। वो कहते हैं इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू द क्वोशंट इज ऑलवेज ओड। वो कहते हैं कि कोई भी इवन नंबर है, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ओड, कि हम इवन नंबर को डिवाइड करते हैं। जी कोई इवन नंबर है 14,
और हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14, तो हमारा रिमाइंडर ख़त्म हो गया। तो हमारा जो क्वोशंट आया, जो आया ओड, क्वोशंट आया हमारा ओड, यहाँ पर ओड लिख देते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि भी हर इवन नंबर को हम डिवाइड करें 2 और हमारा आंसर ओड ही आएगा, हमारा आंसर इवन भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 12 को डिवाइड करें 2 से, क्योंकि 12 भी तो इवन नंबर है, तो इसको डिवाइड करें, ये 2 6 या 12 आएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। तो रिमाइंडर ख़त्म, तो क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, इस बार हमारा इवन आ गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज ओड, ये इवन भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर स्टेटमेंट गलत है, ये ज़रूरी नहीं है कि ओड ही आएगा, इवन भी आ सकता है। तो डी क्वेश्चन हमारा फॉल्स। ई देखते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, वो कहते हैं प्राइम नंबर्स, सभी प्राइम नंबर्स ओड हैं। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। तो 2 के अलावा अगर हम बात करें तो सभी ओड ही होते हैं, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी ओड ही है। पर प्राइम नंबर तो 2 भी है ना, तो 2 हमारा इवन है, तो सभी प्राइम नंबर में 2 भी आता है, प्राइम नंबर में भी 2 आता है, तो 2 इवन है। तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, ये फॉल्स है। इवन भी होते हैं, ओड भी होते हैं, इवन में सिर्फ एक ही है 2, ओड में कई सारे नंबर हैं, पर सभी ओड नहीं है, इवन भी है हमारे पास। अगर हम एफ की बात करें, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर ही नहीं होते। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 हमेशा, और दूसरा फैक्टर होता है इटसेल्फ, वो खुद ही उसका फैक्टर होता है। तो ये तो दूर से ही फॉल्स हो गया। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, वो कहते हैं सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, अगर हम 2 प्राइम नंबर्स को प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आता है, इवन। क्या ये बात सही है या गलत है? 2 प्राइम नंबर्स को प्लस करें, प्राइम नंबर्स ओड भी होते हैं और इवन भी होते हैं, अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारी बात हुई थी ऑपोजिट का, ओड, तो हमारा आंसर आया ओड। वो तो कहते हैं ऑलवेज इवन, इवन में तो 2 आता है प्राइम नंबर में, और ओड में तो कई सारे नंबर्स हैं, अगर हम इसको प्लस करें ओड आएगा, तो फिर ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमारा हमेशा ही आंसर इवन आएगा, ओड भी तो आ सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। फिर भी एच, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, वो कहते हैं 2 ही प्राइम नंबर है, सिर्फ इवन, 2 ही इवन है, इवन प्राइम नंबर है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये हमारी ट्रू है। आई की बात करते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोसाइट नंबर, जितने भी इवन नंबर है वो सभी कॉम्पोसाइट नंबर है। तो इवन नंबर में तो 2 भी आता है, तो 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो ये तो इनकी स्टेटमेंट गलत हो गई, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। तो लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कि हम अगर 2 इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, इवन, जो कि बात बिल्कुल ट्रू है, हमारा हमेशा ही इवन ही आएगा अगर हम 2 इवन नंबर्स को प्रोडक्ट में करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, द नंबर्स, ये दो नंबर्स दिए हैं 13 और 31 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स, ये देखो सेम डिजिट्स हैं, 2 डिजिट का ये भी है, 2 डिजिट का ये भी है, 1 एंड 3, और 1 भी है दोनों के पास और 3 भी है दोनों के पास। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, उन्होंने कहा है कि अप टू 100, 1 से लेके 100 तक नंबर, 0 से लेके 100 तक नंबर फाइंड कीजिए जो एक दूसरे के मिरर इमेज है। जैसे यहाँ पर अगर मैं मिरर रखूँ, मिरर शीशा रखूँ, तो ये देखो ये ऑपोजिट हो गए ना एक दूसरे के, वैसे ही हमने कितने पेयर्स फाइंड करने हैं सब उन्होंने बताया नहीं, जितने भी पेयर्स फाइंड होते हैं तो हम करते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है।
तो हम चेक करते हैं कौन कौन से पेयर हैं। एक है 17 और 71, ये दोनों एक दूसरे के मिरर हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और जो हमारा दूसरा पेयर है वो है 37 और 73, ये भी प्राइम नंबर्स हैं और ये भी एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ये देखिए 37 और 73। और सिमिलरली एक 79 और 97 भी एक दूसरे का। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें कोई है नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। तो हम आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जो कह रहे हैं राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कॉम्पोसाइट नंबर लेस देन 20 से नीचे नीचे हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं अलग से और कॉम्पोसाइट नंबर लिखने हैं अलग से। तो हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं। एक होगी हमारी प्राइम की, एक होगी हमारी कॉम्पोसाइट नंबर्स की। तो 1 से लेकर 1 to 20 तक उन्होंने बात की है। तो हमने लिखना है 1 क्या होता है, 1 किसी में नहीं आता, वो ना ही प्राइम होता ना ही कॉम्पोसाइट होता, तो 1 तो कहीं में भी नहीं आएगा। जो 2 है, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है। और जो 3 है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर होता है। 4 हमारा कॉम्पोसाइट नंबर होता है। 5 हमारा प्राइम नंबर होता है। जो 6 होता है वो कॉम्पोसाइट होता है। 7 हमारा प्राइम नंबर होता है। 8 हमारा कॉम्पोसाइट नंबर होता है। और 9 भी हमारा कॉम्पोसाइट नंबर होता है। 10 भी कॉम्पोसाइट नंबर होता है। फिर 11 हमारा प्राइम नंबर होता है। 12 हमारा कॉम्पोसाइट। 13 प्राइम नंबर। 14, 15, 16, यहाँ पर आएगा 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। ठीक हो गया। ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं 1 to 20 और ये हमारे कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं 1 to 20। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। चाहे आप टेबल से भी कर लीजिएगा, जो पिछली वीडियो में टेबल मैंने दिखाया था उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। तो 1 and 10 के बिटवीन कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, 1 से 10 के बिटवीन ग्रेटेस्ट। ये देखिए 1 से 10 के बिटवीन कौन आते हैं प्राइम नंबर, ये 2 और ये 7। ये हमारे कौन से हैं, ये 1 और 10 के बिटवीन आते हैं। तो उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट तो 7 हुआ, तो हमारा आंसर ये आ गया 7। तो 7 हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 1 और 10 के बिटवीन अगर हम बात करें। तो सिक्स्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, कि भी इन दोनों को 2 ऑड प्राइम्स के बारे में बात कीजिए। तो मैं क्वेश्चन कट कर लेता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको सोल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, मतलब कि प्राइम नंबर्स ओड वाले नंबर्स को प्लस करना है और ये नंबर्स बनाने हैं। तो पहला हमारा ए आ रहा है 44, बी आ रहा है हमारा 36, सी आ रहा है हमारा 24 और डी आ रहा है 18। तो इन दोनों को हमने प्रेजेंट करना है 2 ऑड प्राइम नंबर्स के सम से। तो ये मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है, अभी आपको मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर है। तो ये मैंने आंसर लिख दिए हैं एक बार। जो ये वाले आंसर्स हैं ये हमारे बुक वाले आंसर्स हैं और ये मेरे आंसर हैं, यहाँ पर एम लिख लेते हैं। तो मैंने प्राइम नंबर्स फाइंड किए हैं, उन दोनों को प्लस किया है ऑड प्राइम नंबर्स, तो जिसका हमारा आंसर आएगा 44। 41 + 3, तो हमारा मेरा और बुक का दोनों आंसर सेम थे
और 36 में मैंने 29 + 7 किया और 36 आ गए, और 5 + 31 किया, ये भी हमारे 36 आ गए। तो मैंने 17 + 7 किया तो 24 आ गए, ठीक हो गया। तो उन्होंने 5 + 19 किया, वो भी 24। तो 18 का भी सिमिलरली मैंने 11 + 7 कर दिया 18, तो यहाँ पर 5 + 13 हुआ उनके बुक के अनुसार। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा 6th क्वेश्चन हो गया, तो हम करते हैं 7th क्वेश्चन। गिव द पेयर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स हुज डिफरेंस इज 2। ठीक है, उन्होंने कहा है कि डिफरेंस इज 2। उन्होंने कहा है कि भी प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं, पेयर फाइंड करने हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक हो गया, तो हम कैसे अब फाइंड करेंगे, ये मैंने सोल्व किया हुआ है ये भी। अब देखिए, अब जैसे और 5 और 7 हो गया, 5 और 7। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करें, 5, 6 और 7, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 अगर हम माइनस करें, 7 - 5, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो हमारा पहला पेयर आ गया 5 और 7, जिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 आ गया। और नेक्स्ट है 11 एंड 13, ये भी दो पेयर हैं 11 एंड 13। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 का है, 13 - 11, तो ये हमारा आ गया 2। तो ये भी हमारा पेयर। तो नेक्स्ट है हमारा 3 और 5। 3 और 5 भी हमारे दो नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 का है, तो ये भी हमारा पेयर। तो ये 3 पेयर है हमारे पास, 7, 5, 13, 11 और 5 और 3, इन तीनों में 2 का डिफरेंस है। तो ये पेयर और ये पेयर और ये पेयर हमारा आंसर, ये मैंने सोल्व किया हुआ था। तो हम आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, इन सब में से कौन सा प्राइम नंबर है। तो कैसे फाइंड करेंगे, हमने देखा था ऊपर टेबल में, समझा था पिछली वीडियो में कि 2 को छोड़कर 2 के टेबल पर जो भी आएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 26 तो 2 के टेबल पर आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। और जो 51 है, 51, ये हमारा 51, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 1 = 3, 21, 3 7 = 21, तो ये 3 से डिवाइड हो गया। तो प्राइम नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके पास फैक्टर 1 होता है और इटसेल्फ होता है। जैसे कि 23, जैसे कि 37, इन दोनों का फैक्टर 1 है और इटसेल्फ है 1। 23 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 एंड 23, ये दो ही है। और 37 की अगर हम बात करें, इसमें भी दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 37। ये है हमारे प्राइम नंबर्स। इवन नंबर 2 को छोड़कर कोई इवन नंबर प्राइम नहीं होता, और जो भी होते हैं उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 23, 23, 37, 37, पर ये 3 पर डिवाइड हो गया, तो ये इसका तो 1 भी हो गया, 51 भी हो गया और 3 भी हो गया, तो ये तो ज़्यादा हो गए, तो ये तो कॉम्पोसाइट हो गया, तो कॉम्पोसाइट नंबर दिए हुए थे। अब 9th, वो कहते हैं राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोसाइट नंबर्स। वो कहते हैं कॉम्पोसाइट नंबर्स लिखो कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, ठीक है, लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। वो कहते हैं कि 7 कॉम्पोसाइट नंबर्स लिखिए, वो लगातार होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया, वो लगातार होने चाहिए, और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। लगातार हमारा कॉम्पोसाइट नंबर चलने चाहिए और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन
मैंने सोल्व किया है। यहाँ है ये है 90 से लेकर 96, फिर ये 91 हो गया, 92 हो गया, 93, 94, 95, 90 से लेकर 96 के दरमियान कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता, कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। तो ये हमारा सीरीज आ गई। और आगे हम देखते हैं 10th। एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। अब हमने क्या करना है, इन चारों को दिखाना है 3 ओड प्राइम्स के सम में। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन कट करके उसका आंसर मैंने लिख दिया। तो मेरा आंसर आया था 3, 5, 13, इसका बनेगा 21, 3, 5, 23 का 31, 13, 17, 23, 53, 7, 13 एंड 41 इसका आएगा 61। ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें ना क्रिएटिविटी नहीं है, और क्रिएटिविटी है पर फिर भी इतनी सेल्फ नहीं की जा सकती। इसमें रिसोर्सेज चाहिए, आपको काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए, फिर आप ये कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना बनता नहीं है इम्पोर्टेंट। तो ये हमने 10th क्वेश्चन किया। अब हम करते हैं 11th। वो कहते हैं राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हु सम इज डिविजिबल बाय 5। जैसे कि कोई 2 प्राइम नंबर्स लिखने हैं और उसका सम लिखना है, और जो भी आंसर आएगा ये डिविजिबल होगा 5 से। जैसे 5 के टेबल पर 10 आता है तो आता है। तो इसी तरह उन्होंने कई सारे पेयर्स कहे हैं। 20 से कम मतलब लेस देन 20 नंबर से हमने यूज़ करने हैं। तो वो कौन कौन से नंबर हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यही हो गया 3 और 7, और 13 और 7 भी हमारा, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो आएगा हमारा 20। तो ये भी 5 से डिविजिबल है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। हम 13 + 17 भी लिख सकते हैं तो हमारा आंसर भी आएगा 30। तो ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 3 + 17, ये भी हमारा 20, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं लास्ट। वो कहते हैं नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके 2 ही फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है। ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा हो तो वो कॉम्पोसाइट नंबर्स होते हैं। 1 हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है, नोर कॉम्पोसाइट भी नहीं है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। ठीक हो गया। द स्मॉलेस्ट कॉम्पोसाइट नंबर इज, कॉम्पोसाइट नंबर कौन सा है, 1 तो प्राइम नंबर भी नहीं है ना कॉम्पोसाइट नंबर है, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 4 हमारा कॉम्पोसाइट नंबर है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोसाइट नंबर 4। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, वो है हमारा 2। तो इसी तरह हमने इसको सोल्व कर दिया 3.2 एक्सरसाइज। तो हम आगे करेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, इसकी भी सारी हम देखेंगे, और फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी हम चेक करेंगे जो भी आगे एक्सरसाइज में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम ही जीतेंगे।